एक दिन समुद्र में टॉम की फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ जूलिया और 2 बच्चे कैसी और बेन शामिल हैं, और वे सब कैरेबियन सागर में एक बोट ट्रिप पर निकलते हैं। टॉम और बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं और कैसी अपने गैजेट्स में इंग्रोस्ड होती है। वहीं जूलिया स्विमिंग के लिए जाती है। अचानक उसे कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। जूलिया चारों ओर देखती है, लेकिन समुद्र शांत और नॉर्मल लगता है। फिर भी उसे एक अजीब डर महसूस होता है, जैसे कोई बड़ा और खतरनाक क्रीचर उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसी समय बोट के इंस्ट्रूमेंट्स मैल फंक्शन करने लगते हैं, लेकिन फिशिंग में बिजी टॉम इस पर ध्यान नहीं देता। इस बीच जूलिया को बेचैनी महसूस होती है और वह अचानक पानी में डूबने लगती है। वह जोर से चिल्लाती है, लेकिन फैमिली में से कोई उसे सुन नहीं पाता। ऐसा लगता है कि पानी उसे बोट से दूर खींच रहा है। स्थिति गंभीर हो जाती है। टॉम आखिरकार उसकी आवाज सुनता है और स्टीयरिंग की ओर दौड़ता है। किसी तरह बोट को वापस उसकी ओर बढ़ाता है और टॉम पानी में खुद जाता है और जूलिया को बचाकर बोट पर लाता है। जूलिया बहुत डरी होती है। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली ट्रिप की ओर बढ़ते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि वे बेन का 13वां जन्मदिन मना रहे हैं। टॉम केक पर कैंडल्स जलाता है और सभी बेन को कांग्रेस बोलते हैं। बेन को गिफ्ट्स मिलते हैं और कैसी उस पल की फैमिली ग्रुप फोटो लेती है। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है। वह उससे स्विमिंग के बारे में बात करता है, लेकिन अचानक बैकग्राउंड में तेज तूफान शुरू हो जाता है। कैसी परेशान हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे इंश्योर करता है कि वह सेफ है। थोड़ी देर में कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने पेरेंट्स को तूफान के बारे में बताती है। तभी सबको बोट पर हल्के झटके फील होते हैं। कैसी डेक पर जाती है और देखती है कि चारों ओर कई डेड वेल्स तैर रही हैं। टॉम बताता है कि तूफान में अक्सर वेल्स कंफ्यूज्ड हो जाती हैं, लेकिन यह अनयूजुअल है। ये वेल्स बोट को धक्का दे रही थी, जिससे टॉम की पूरी फैमिली खतरे में आ गई। टॉम पानी में कूदकर प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही घायल होकर लौट आता है। रेडियो और सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। टॉम रूम में सप्लाईज चेक करता है और बताता है कि उनके पास 4 दिनों के लिए पानी है, लेकिन क्योंकि वे शिपिंग रूट पर हैं, कोई ना कोई उन्हें रेस्क्यू जरूर करेगा। बाहर से लगातार अजीब आवाजें आने लगती हैं। परिवार डेक पर जाता है और तभी टॉम और उसकी फैमिली आकाश से गिरती हुई शाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखता है, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर टॉम तुरंत खतरे को समझता है और इंजन चालू करता है। वह किसी तरह बोट को इन ऑब्जेक्ट्स से दूर ले जाता है, लेकिन इंजन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और डैमेज हो जाता है। अगली ऑब्जेक्ट इतनी करीब गिरती है कि पूरी फैमिली देख पाती है कि ये पृथ्वी के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। तेज हवा चलने लगती है और बोट के सारे इक्विपमेंट बंद होने लगते हैं। डर कर पूरी फैमिली बोट के अंदर छिप जाते हैं, जबकि वेव्स उनकी बोट को इधर उधर फेंकती रहती हैं। तभी एक अजीब तरह की तेज बजिंग साउंड सुनाई देती है, जिससे सबकी हालत बिगड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर गन लेकर मदद का संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। किसी तरह फैमिली रात को बच जाती है। सुबह जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे समुद्र का पानी गायब हो चुका है। उनकी बोट अब एक चट्टानी रेगिस्तान के बीच खड़ी है। टॉम समझ जाता है कि यह एक बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर हो सकती है। वह कंपास की जांच करता है और महसूस करता है कि पृथ्वी के पोल्स शिफ्ट हो गए हैं। यह घटना पहले भी लाखों साल पहले हो चुकी है, लेकिन इस बार इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। टॉम मदद की उम्मीद में एक बलून आसमान में छोड़ता है और रेडियो चालू करता है। अचानक एक संदेश मिलता है। यह संदेश एक छोटे से सबमरीन कैप्टन का है। वह बताता है कि डिजास्टर के दौरान वे गहरे पानी में थे, इसलिए बच गए, लेकिन अब सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो चुके हैं। नटो कहता है कि समुद्र लगभग 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, लेकिन वह बहुत खतरनाक होगा। कैप्टन सलाह देता है कि वे जल्दी से उच्च पहाड़ों पर चले जाएं। जूलिया बच्चों को अपनी चीजें पैक करने को कहती है। इस बीच टॉम कैप्टन से पूछता है कि क्या वह उनके बच्चों को अपनी सबमरीन में ले जा सकता है, लेकिन कैप्टन बताता है कि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है और उसमें सिर्फ वही अकेला है। उसके सारे साथी भी मारे जा चुके हैं। कैप्टन सिर्फ एक ही आदमी को ले जा सकता था और थोड़ी बहुत समझाने बुझाने के बाद टॉम कैप्टन को दोनों बच्चों को लेकर जाने के लिए मना लेता है। कैप्टन अपने कोऑर्डिनेट्स देता है और बोलता है कि कल तुम यहाँ अपने बच्चों के साथ आ जाना, और फिर टॉम अपने वाइफ को प्रॉमिस करता ही वो सब ठीक कर देगा। अगले दिन एक आदमी अपने डॉग के साथ टॉम के बोट की तरफ आता है। टॉम को लगता है कि वे वही सबमरीन का कैप्टन है और उसे पानी देता है, और वे आदमी थोड़ा पानी पीता है और अचानक टॉम के चेहरे पर पंच मारता है। जूलिया ये देख लेती है और तुरंत टॉम के पास दौड़ती है। जैसे ही आदमी टॉम की छाती में एक नुकीले चीज से मारता है, जूलिया डर के मारे शॉक हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि अपने पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, जूलिया बोट की ओर भागती है। वो आदमी उसका पीछा करता है और उसके हाथ को घायल कर देता है। फिर भी जूलिया किसी तरह बोट तक पहुंच जाती है। उसकी चीख सुनकर बच्चे उसकी ओर दौड़ते हैं। वे सब मिलकर केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छिपा देती है और अपनी बेटी को फ्लेयर गन देती है।
उसे कहती है कि वह इसे लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करे। इस बीच वे आदमी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार दरवाजा टूट जाता है। जूलिया खुद को पीछे के बाथरूम में छिपाती है और अपने घाव पर पट्टी बांधती है। वो आदमी स्टोरेज में जाकर कुछ खाने की चीजें लेता है, जो यह साबित करता है कि वह बहुत भूखा है। वह बोट की तलाशी लेने लगता है, जबकि जूलिया किचन में से एक चाकू लेती है हमला करने के लिए। जैसे ही आदमी केबिन में घुसता है, जूलिया बोट से कूद जाती है और नीचे छिप जाती है। आदमी उसे छेद से झांकता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता। हालांकि आदमी का डॉग जूलिया पर हमला कर देता है। मजबूर होकर जूलिया उसे मार देती है। वो आदमी उस भौंकने की आवाज को सुनता है और बाहर जाता है और अपने डॉग को मरा पाता है। इस बीच जूलिया होल के जरिए बोट पर वापस चढ़ जाती है। जैसे ही वह उल्टे दिशा में जाती है, वह आदमी के हाथों में गिर जाती है। वो आदमी उसे पकड़ लेता है, सोफे पर फेंकता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। कैसी ये सब देखती है और उसे समझ में आता है कि अब ये लास्ट ऑप्शन है, और वो अपने फ्लेयर गन उस आदमी पर चला देती है और फिर वो आदमी घायल हो जाता है। फिर जल्द से जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ बोट से कूद जाती है। बाहर बेन अपने पिता की डेड बॉडी पाता है। कैसी दौड़कर अपने डैड के पास पहुंचती है और उस पल रोने लगती है। जूलिया अपने डेड हस्बैंड को चूमती है, तभी वह हत्यारे को जलती हुई बोट से छलांग लगाते हुए देखती है। तुरंत वह बच्चों को लेकर भागती है। उनके पीछे बोट एक्सप्लोड हो जाती है। जूलिया अपने बच्चों के साथ पथरीले रेगिस्तान में भागती है और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में आराम करने के लिए रुकती है, जहां एक धारा बह रही है। हालांकि पानी खारा है और पीने लायक नहीं है। कैसी अपने ब्रदर के साथ थोड़ा पानी शेयर करती है, लेकिन वह पीने से इनकार कर देता है। लड़का दोषी महसूस करता है, ये मानते हुए कि एक आदमी आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। यह सब मेरी गलती है, वह धीरे से कहता है। कैसी उसे शांत करते हुए बोलती है, शायद तुम सही हो। लेकिन जूलिया दोनों के बीच में बोलती है, बस करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसने ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। जूलिया बच्चों को बोलती है, हम एक फैमिली हैं, हमें एक साथ रहना होगा, हमें एक लंबी जर्नी तय करनी है, हम रुक नहीं सकते। तभी जूलिया वहीं आदमी को फिर से देखती है। वह अभी भी अपने एक पैर पर लंगड़ाते हुए चल रहा है। फिर जूलिया जल्दी से आगे बढ़ती है और प्लास्टिक और कचरे के ढेर के बीच से गुजरते हैं। जल्द ही जूलिया नोटिस करती है कि बेन बहुत प्यासा है। वह उसे पानी की आखिरी बूंदें दे देती है। कैसी बोलती है, हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। जूलिया उसे बोलती है, हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना हो। और चलते चलते वे एक पुराने एयरप्लेन तक पहुंचते हैं जो समुद्र में क्रैश हो गया था। वे अंदर जाकर आराम करते हैं। जूलिया अपने फैमिली की आखिरी पिक्चर देखती है। वह टॉम से अपनी पहली मुलाकात की स्टोरी सुनाती है। यह उस दिन की बात है जब टॉम को हॉस्पिटल लाया गया था। वह मुस्कुराकर कहती है, एक फेल्ड डाइव और डिकम्प्रेशन बीमारी है, लेकिन टॉम तब भी हंस रहा था। बच्चे अपने पिता को याद करते हुए रोने लगते हैं। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और कैसी रोती है। रात के बीच कैसी एक शोर से जाग जाती है। वह चुपचाप प्लेन से बाहर कदम रखती है। पास में छिपे अंधेरे में वही आदमी आता है जिसने टॉम को मारा था। कैसी को पता नहीं होता कि यह सब एक ट्रैप है। तभी जूलिया उस पर चाकू से हमला करती है और उसे मार देती है। अगले दिन जूलिया और बच्चे अपनी जर्नी जारी रखने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि उस आदमी की बॉडी खोखली हो चुकी है। कैसी डर जाती है। जूलिया चुप रहती है। ये क्लियर है कि ह्यूमन से भी अधिक खतरनाक कुछ इस रेगिस्तान में छिपा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जूलिया नक्शे से कहाँ जाना पता करती है। तभी बेन अचानक दौड़ता है, लेकिन जूलिया चिल्लाती है, रुको रुको। लेकिन बेन उसे इग्नोर करके एक सॉल्टी गंदे पानी की ओर दौड़ता है। वह पानी के कुछ घूंट पी लेता है। जूलिया उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन बेन जल्द ही बीमार हो जाता है। वे कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां पाते आते हैं और सूरज की किरणों से बचने के लिए एक शेल्टर बनाते हैं। फिर सब उसके अंदर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। अचानक जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर निकलती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को उठाकर भागने के लिए मजबूर कर देता है। जूलिया बच्चों को जल्दी लेकर एक बड़े से कार्गो शिप की तरफ भागती है, लेकिन तभी एक अनजान आदमी उन्हें यहाँ से भगाता है। लेकिन जूलिया, कैसी और बेन को लेकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ वे लोग जो जूलिया को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, उनके कंटेनर में क्रैब्स एक दरार से घुस जाते हैं। वे लोग उन्हें रोक नहीं पाते हैं और क्रैब्स अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। जूलिया अपने पैर के चारों ओर एक स्कार्फ बांधती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वह अकेली और डरी हुई उठती है। बच्चों को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि क्रैब्स यहाँ से आगे चले गए हैं। बच्चे खाने और वेपन्स की तलाश में नीचे चले गए हैं। जूलिया अपने घाव को जलाती है, जबकि बेन कंटेनरों की तलाशी में मिले वेपन्स को चेक करता है। उन्हें मरे हुए एक आदमी की जेब में थोड़ा खाना और पानी मिलता है। जूलिया को एक रेडियो मिलता है
और वह सबमरीन के कैप्टन से कांटेक्ट करती है। वह जवाब देता है और समझाता है कि उसकी निगरानी करते समय उस पर गहरे समुद्र के क्रैब्स ने हमला किया था। कैप्टन बोलता है समुद्र जल्द ही वापस आ जाएगा, यही कारण है कि ये क्रैब्स बाहर निकल गए हैं। जूलिया कैप्टन से अपने बच्चों को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। कैप्टन ने जूलिया को लोकेशन बताने के लिए एक गोली चलाई, जिससे जूलिया को लोकेशन पता चल जाता है। जूलिया और बच्चों को घातक कचरे से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रास्ते में वे एक चट्टान से फिसल जाते हैं और चट्टान में फंस जाते हैं। जूलिया बच्चों से सेपरेट हो जाती है। वो उन्हें कंटिन्यू करने का आदेश देती है। जब कैसी मना कर देती है तो जूलिया उससे अपने ब्रदर को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। कैसी और बेन घाटी से बाहर निकल आते हैं और सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अचानक कैप्टन बुरी तरह इंजर्ड होकर सबमरीन के पीछे से निकलता है। वह बताता है कि उसके बचने की कोई चांस नहीं है और उन्हें सबमरीन के अंदर जाने को कहता है। लेकिन कैसी अपनी मदर के पास वापस जाती है, जो उभरते क्रैब्स को रोक रही है। जूलिया की बुलेट्स लगभग खत्म हो चुकी हैं। कैसी चट्टान की ऑब्स्टिकल पर चढ़ती है और अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाती है और जूलिया को बाहर निकालकर सबमरीन की तरफ भागते हैं। जैसे ही क्रैब्स सबमरीन तक पहुंचते हैं, सब मिलकर उन गोलियां मारने लग जाते हैं। जूलिया और बच्चे सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। तभी होराइजन के पार एक विशाल समुद्री लहर उठती है। पानी सबमरीन को ऊपर उठाती है और चट्टानों के पार खींच ले जाती है। जूलिया के दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर इवेंट फ्लैश की तरह चलती है। वह अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वह होश में आती है तो जहाज रुका हुआ पाती है। जूलिया हैच खोलती है और खुद को लहरों द्वारा बहाए गए एक बर्बाद शहर में पाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।